नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी के वर्णिका चैप्टर 1 दही वाली मंगम्मा, जिसके लेखक है श्रीनिवास जी। इसका हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और हम गारंटी लेते हैं कि यहाँ से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए प्रश्न को, सारे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए, दही वाली मंगम्मा वर्णिका भाग 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में प्रश्न है आपको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर में आपको प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी। ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? देखिए ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, वो भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम आपको हो जाएगा मस्ती वेकेंट्स अद्यांगार। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 6 जून को हुआ था, 6 जून 1891 को, या 6 जून 1892, या 6 जून 1893, या 6 जून 1894। ठीक है, तो इसमें से क्या आपका राइट आंसर होगा? देखिए, इसमें से आपको 6 जून 1891 को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर में प्रश्न है आपको, 4 नंबर में श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था आपको कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर में प्रश्न आपको है। ठीक है, 5 नंबर में प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ये कहानी किस भाषा से लिखा गया है? ठीक है, तो वो आपको कन्नड़ भाषा से लिखा गया है। किस भाषा से लिखा गया है? कन्नड़ भाषा से लिखा गया है, यानी कि सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण, स्किप करके वीडियो नहीं देखिएगा। ठीक है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, 6 नंबर में प्रश्न है आपको, दही वाली मंगम्मा कहानी अनुवाद किसने किया? दही वाली कहानी का अनुवाद हिंदी में किसने किया था? VR नारायण ने किया था, और ऑप्शन देखिए, CR नारायण ने किया था, LK नारायण ने किया था, KN नारायण ने किया था। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए 6 नंबर का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, VR नारायण ने इसका कहानी का अनुवाद किया था। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर में प्रश्न है आपको, मंगम्मा क्या बेचती थी? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, मंगम्मा क्या बेचती थी? देखिए ये आपको दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। क्या बेचती थी? दही दूध, मक्खन, दही, छाछ। ये आपको क्या बेचती थी? दही। सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर में प्रश्न है आपको, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, तो वे वेकेंटपुर आबूलर के पास के गांव में रहने वाले थे। ठीक है, तो आपका बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर में प्रश्न है आपको, 9 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है? मंगम्मा किस गांव में दही बेचने के लिए जाती थी? ठीक है, तो मंगम्मा दही बेचने के लिए शहर बेंगलुरु में जाते थे। कहाँ पर जाते थे? बेंगलुरु में जाते थे। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको जो आंसर आपको पता होगा, आंसर ज़रूर देते जाइएगा आप लोग।
और आपका कितना स्कोर हुआ वो ज़रूर बताइएगा लास्ट में। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? ठीक है, मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? क्या नाम था मगम्मा की बहू की? नजम्मा नाम थे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद थी? किस बात को लेकर के विवाद दोनों में हो जाते थे, ठीक है। वो आपको पोते की पिटाई को लेकर के दोनों में यानी कि लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। उसके मगम्मा के पोते थे, ठीक है, नजम्मा उसको कभी पिटाई कर देते थे, ठीक है। तो इसको लेकर उसकी दादी यानी कि मगम्मा पिटाई को लेकर के उसको विवाद हो जाते थे, ठीक। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न, रगम्पा कौन था? देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, रगम्पा कौन था? तो रगम्पा एक जुआ खेलने वाला आदमी था। कौन था? जुआ खेलने वाला आदमी था। कौन था? गांव का एक जुआरी और शौकीन मिजाज का आदमी था। शौकीन मिजाज का क्या था? आदमी था। 12 का क्या आंसर होगा? 12 का बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रगम्पा मगम्मा से क्या चाहते थे? रगम्पा मगम्मा से क्या चाहते थे, ठीक है। रगम्पा मगम्मा से क्या चाहते थे? तो वो आपको धन या आधार पैसे लूटना चाहते थे उससे, मगम्मा से रगम्पा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है आपको, रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? रगम्पा मगम्मा से कहाँ पर मिलता था? कुएं के पास, अमराई के कुएं पर मिलते थे। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि 15 नंबर प्रश्न है, सन्ना केथुलुगु किसकी कहानी संग्रह है? तो ये आपको किसकी कहानी संग्रह ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपकी श्रीनिवास की कहानी संग्रह है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर में प्रश्न है, 16 नंबर में है, श्रीनिवास जी के कहानी संग्रह सन्ना केथुलुगु को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो 16 का आपका आंसर 1968 में मिला था। कब मिले थे? 1968 में। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, 17 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है, कन्नड़ कहानी किस संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, ठीक है। किस संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तक है? कौन सा वो पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। 17 का आपका आंसर होगा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया हो जाएगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ठीक है। तो 17 का आपको क्या आंसर होगा? 17 का बी आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है, मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी मगम्मा, ठीक है। मगम्मा आपको मखमली कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद करते थे। आपको क्या आंसर होगा? सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है, मगम्मा के मखमली ब्लाउज की कीमत कितनी थी, ठीक है। तो कितनी थी इसकी ब्लाउज की कीमत? उसकी ब्लाउज की कीमत थी 7 से 8 रुपीज़, ठीक है। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है?
ये आपको कौन बोल रहे हैं? ये आपको मगम्मा बोल रहे हैं, नजम्मा को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आपका आंसर होगा, मगम्मा ने बोले थे वो, ठीक है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद थी? नजम्मा से थे, किससे थे? बहू से थे। बहू का क्या नाम था? नजम्मा। किससे थे? बहू से थे। बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर में प्रश्न है, नजम्मा ने मगम्मा को मनाने के लिए किसे माध्यम बनाया? उसने अपने जो है ना अपने बेटे यानी कि मगम्मा के पोते को माध्यम बनाया था, ठीक है। किसको बनाया था? पोते को, अपने बेटे मगम्मा के पोते को बनाए थे। बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर में प्रश्न है आपको, अमड़ाई का कुआं कहाँ स्थित है? अमड़ाई का कुआं कहाँ पर स्थित है? तो अमड़ाई का कुआं आपको 23 का क्या आंसर होगा? अमड़ाई का कुआं रास्ते में स्थित था। बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को संदेश देती है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी, ठीक है। देखिए, मगम्मा आपको पान सुपारी खाते थे। क्या खाते थे? पान सुपारी खाते थे। बी आपका राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा माजी कहती थी। किसके क्या कहते थे? माजी कहते थे। बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में कुल आपको 4 सदस्य थे, ठीक है। एक मगम्मा थे, एक उसके बेटे थे, एक नजम्मा थे, एक उसके बेटे थे। तो कुल कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य हो गए, ठीक है। तो बी आपका सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, आपको 28 नंबर प्रश्न है, घर वाले के रहते एक जोड़ा अथवा 2 जोड़े कपड़े भी नसीब नहीं हुए। किसको नसीब नहीं? ये आपको मगम्मा हो जाएगा, ठीक है। तो मगम्मा इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आपका मगम्मा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मगम्मा। उसके पति, देखिए मगम्मा के पति जो है ना, मगम्मा के पति जीवित नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न क्या है? 29 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, मगम्मा के पति ने मगम्मा को छोड़ दिया था क्यों छोड़ दिया था मगम्मा की पति, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 29 का आंसर, 29 का आपको आंसर होगा, वह दूसरी औरत के चक्कर में रहता था, ठीक है। मगम्मा के पति दूसरी औरत के चक्कर में रहते थे। बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, सास और बहू ने किस बात की प्रतिस्पर्धा होती थी? दोनों में किस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा होती थी? इसका आंसर हो जाएगा, अधिकार और वश में करने को लेकर के उसके बीच प्रतिस्पर्धा होती थी। बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मगम्मा से उधारी कौन मांगता था? ये आपको उधारी कौन मांगते थे? आपको रगम्पा मांगते थे, जो कि जुआ खेलने वाला आदमी था, ठीक है। बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न है आपको 32 नंबर प्रश्न है, नजम्मा को जब पता चल गया कि रगम्पा मगम्मा से पैसा मांग रहा है तो उसने क्या किया? तो उसने पोते को मगम्मा के पास भेज दिया। किसने भेज दिया? नजम्मा ने भेज दिया था, उसके बहू ने भेज दिया था। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाड़ी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, बाड़ी का क्या अर्थ होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। बाड़ी का क्या अर्थ होता है? बाड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? ठीक है, बाड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? महीने के बाद पैसे लेने तथा प्रथा का नियमित रूप से सेवा देना, यही आपका अर्थ है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपको 34 नंबर में प्रश्न है कि श्रीनिवास जी को कौन सा सर्वोच्च साहित्य सम्मान मिला था? कौन सा सर्वोच्च साहित्य सम्मान मिला था श्रीनिवास जी को? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला था। बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नजम्मा का स्वभाव कैसा था? नहीं, मगम्मा का स्वभाव कैसा था? ठीक है, मगम्मा का स्वभाव कैसा था वो पूछ रहा है आपको। मगम्मा का स्वभाव कैसा था? क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर आपको हो जाएगा स्वाभिमानी, कर्म निष्ठा और व्यवहार कुशल। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर में प्रश्न पूछा गया है जब तक बच्चे की माँ उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करती, यह सोच किसकी है? यह सोच आपको जो है ना मगम्मा की थी। किसकी थी? यह सोच मगम्मा की थी। 36 का क्या आंसर हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 37 नंबर में प्रश्न है आपको। 37 नंबर में प्रश्न पूछा गया है दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन सा हो जाएगा? मगम्मा हो जाएगा इसका मुख्य पात्र। ठीक है, बी आपका राइट आंसर। 38 नंबर में प्रश्न क्या पूछा गया है? 38 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कहानी के अंत में मगम्मा और नजम्मा के बीच क्या हो जाता था? देखिए, दोनों के बीच विवाद यानी कि झगड़ा हो जाती थी। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा समझौता सुलभ। ठीक है, कहानी के अंत में पूछ रहा है, कहानी के अंत में मगम्मा और नजम्मा के बीच क्या हो जाता था? देखिए, आपको कहानी के अंत में दोनों से समझौता हो जाती थी, सुलभ यानी कि सुलभ समझौता कर लेते थे दोनों मिलकर के। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि मगम्मा के बाद दही बेचने का काम किसने संभाला? देखिए, नजम्मा संभाल ली थी। ठीक है, उसकी बहू ने संभाले थे। बी आपका राइट आंसर होगा, उसकी बहू नजम्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। 40 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, रगम्पा क्या खेलता था? तो रगम्पा एक जुआ खेलने वाले आदमी थे। ठीक है, ताश जुआ खेलने वाले आदमी थे वो। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, 41 नंबर में प्रश्न है, 41 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि उसका पति दूसरी औरत के चक्कर में रहता था। यह बात किसके पति के लिए कही गई है? किसके पति के लिए कही गई थी? तो वो आपको हो जाएगा मगम्मा के पति के लिए कही गई थी। किसके पति के लिए कही गई थी? मगम्मा के पति के लिए। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस ग्रंथ संग्रह से लिया गया है? किस ग्रंथ संग्रह से लिया गया है? ठीक है, यह आपको तमिल कहानियों से लिया गया है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 43 नंबर में प्रश्न है कि मगम्मा अपना सुख दुख किससे सुनाती है? मगम्मा अपना सुख दुख किससे सुनाती है? लेखक की पत्नी माँ जी को सुनाती है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। 44 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि मगम्मा की बहू नजम्मा कैसी महिला थी?
ठीक है। नजम्मा कैसी महिला थी वो आपको पूछा गया है, मगम्मा की बहू, ठीक है। तो वो आपको समझदार और चालाक महिला थी, ये आपका राइट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 45 नंबर में प्रश्न पूछा गया, मगम्मा अपने पैसे कहाँ सुरक्षित रखना चाहती थी। मगम्मा अपने पैसे कहाँ सुरक्षित रखना चाहते थे, ठीक है। 45 का आपको राइट आंसर हो जाएगा माँ जी लेखक की पत्नी के पास रखना सुरक्षित मानते थे उसने, ठीक है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 46 नंबर में प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए किसे ढाल बनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए किसे ढाल बनाया, तो वो आपको हो जाएगा अपने बेटे पोते को, ठीक है। बी आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। 47 नंबर में प्रश्न है आपको, मगम्मा और नजम्मा के बीच विवाद का मूल कारण क्या था। दोनों के बीच विवाद जो हो रहा था उसका मूल कारण क्या थे। बेटे पति पर अधिकार की होश थी, ठीक है। पति पर होश थे यानी कि मगम्मा की बेटे पर, ठीक है। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दही वाली मगम्मा पाठ में माँ जी कौन थे। इस पाठ में माँ जी कौन थी, कहानीकार की पत्नी, कथावाचक में, ये आपका राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न है आपको, गांव में एक शौकीन तबीयत का आदमी कौन था, ठीक है। शौकीन तबीयत का आदमी कौन था, तो 49 का आपका राइट आंसर होगा रगम्पा थे, ठीक है। शौकीन तबीयत का थे, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, 50 नंबर लास्ट प्रश्न है, अंत में दही बेचने का व्यापार फिर से कौन करने लगा था। कौन दही बेचने का व्यापार फिर से करने लगा, वो आपको हो जाएगा नजम्मा, उसकी बहू ने, मगम्मा की बहू ने दही बेचने का व्यापार करने लगे थे। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपको दही वाली मगम्मा पाठ के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और यहाँ से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आप सबको ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप सब एक कमेंट ज़रूर से बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप सबका कितना सही हुआ, कितना आप सही कर पाए और कितना आप सबका गलत हुआ, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।